चेयरमैन पीसीबी की हैदराबाद और सियालकोट वालों को मुबारकबाद। पाकिस्तान सुपर लीग में नई टीमों की शमूलियत तारीखी मौका करार दिया। आज सिर्फ एक बोली नहीं थी बल्कि पाकिस्तान में सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का खिताब। कहा, पीसीबी की जानिब से तमाम पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ। कहा, टीम्स खरीदने वाले को पीसीबी की जानिब से मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाता हूँ। सिंध के बाद आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी मजबूत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का गुलिस्तान जौहर में तकरीब से खिताब। फैसल मुमताज़ राठौड़ ने कराची में भी कश्मीर हाउस बनाने का ऐलान कर दिया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। गुलिस्तान जौहर में कश्मीरी जियालों का पावर शो। वजीर आजम आजाद कश्मीर का कराची में भी कश्मीर हाउस बनाने का ऐलान। गुलिस्तान जौहर में पीपल्स पार्टी की जानिब से वजीर आजम आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौड़ और साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास और दीगर के एजाज में तकरीब। फैसल मुमताज राठौड़ ने कहा कि उनकी हुकूमत 6-7 माह की हुकूमत है। रवां साल आम इंतखाबात होंगे जिनमें पीपल्स पार्टी भरपूर ताकत से जीत कर आएगी। उन्होंने कराची में कश्मीर हाउस बनाने का भी ऐलान किया। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियासत में एक बार फिर पूरी कुव्वत के साथ मौजूद है। हर हल्के में हमारे पास मजबूत उम्मीदवारान हैं। कश्मीर के हवाले से हमारा सिग्नेचर आना चाहिए, यहाँ पर कश्मीर हाउस होना चाहिए। मैं अभी यही तनवीर इलियास साहब से बात कर रहा था। वजीर आजम आजाद कश्मीर ने दावा किया है कि आजाद कश्मीर से पीटीआई खत्म हो गई। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का मुकाबला मुस्लिम लीग नून से होगा। तनकीद करना आपका हक है, आप तनकीद कीजिए, लेकिन क्या रियासत के हालात को अफरा तफरी की तरफ लेके जाना, क्या ये रियासत के मसाइल का हल है? जब रियासत आपकी बात सुन रही है, रियासत आपके साथ राब्ते में है, रियासत आवाम के मसाइल हल कर रही है, रियासत आपके साथ बैठ रही है, तो फिर आप बैठने से क्यों कतराते हैं? बातचीत से क्यों दूर भागते हैं? तकरीब से साबिक वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास, सरदार नजाकत समेत पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरामैन फराज खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। वफाकी हुकूमत के तर्जुमान खलीकुज़्ज़मा कहते हैं कि कराची में वोट अमूमन कौमियत की बुनियाद पर दिए जाते हैं, मगर नून लीग ने पहले काम किया और फिर पंजाब से वोट हासिल किए। उन्होंने K4 प्रोजेक्ट दिसंबर तक मुकम्मल होने की खुशखबरी भी सुना दी। काविश बेमन की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत का कराची को दोबारा रोशनियों का शहर बनाने का अहद। तर्जुमान वफाकी हुकूमत खलीकुज़्ज़मान की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। शहर की तरक्की और अमन व अमान पर जोर दिया। इस मौके पर खलीकुज़्ज़मान ने कहा, K4 प्रोजेक्ट का 64% काम मुकम्मल हो चुका है और दिसंबर तक पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। वफाक ने कराची के लिए 25 अरब रुपए का पैकेज भी मुख्तस किया, जिसमें इंडस्ट्रियल जोन की सड़कों की तामीर के लिए 1-1 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिसंबर 2026 तक इस K4 मंसूबे को कंप्लीट करेंगे। हमने उसका पूरा विजिट करने के बाद जो ब्रीफिंग्स दी गई वाबडा की जानिब से और वहाँ चाइनीज़ कंपनीज जो काम कर रही हैं, उन्होंने हमें बताया कि 64% काम मुकम्मल हो चुका है। सारे पैसों को मिला के अभी 25 अरब रुपए कर दिए गए और कराची पैकेज का नाम दिया गया है उसे। अब हम चाह रहे हैं कि जो 5 अरब रुपए उसमें जो पहले रखे गए थे उसको हम एक्सटेंड करें, थोड़ा मजीद पैसे बढ़ाएं ताकि पूरे इंडस्ट्रियल जोन्स को उससे फ़ायदा हो सके। तर्जुमान वफाकी हुकूमत ने मजीद कहा कि कराची में वोट अमूमन कौमियत की बुनियाद पर दिए जाते हैं, मगर नून लीग ने पहले काम किया और फिर पंजाब से वोट हासिल किए। कराची से वोट मिलने पर भी कभी मायूस नहीं करेंगे। वफाक के पास जितने भी लिमिटेड वसाइल हों, जितने भी लिमिटेड इख्तियारात हों, वफाक अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पहले से कराची पे तवज्जो दे रहा है, इंशाल्लाह ये हमारी डिटर्मिनेशन है, ये मोहतरम वजीर आजम का विजन है कि हम वफाक की तरफ से कराची को तना नहीं छोड़ेंगे। कराची चैम्बर के सदर रेहान हनीफ ने कहा कि कम्युनिकेशन का फ़र्क ख़त्म हो गया और उम्मीद है कि वफाकी हुकूमत बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल हल करेगी। कि जो लोग अच्छी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, उनको अप्रिशिएट किया जाए। स्पोर्ट्स में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारा इस वक्त एक्सपोर्ट्स उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, तो हम चाहते हैं कि उनको अप्रिशिएट करें। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, कुछ थोड़ी सी हम अपनी बातें भी कहें। जुमान वफाकी हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दहानी कराई कि वफाक महदूद वसाइल और इख्तियारात के बावजूद शहर की खिदमत जारी रखेगा और वजीर आजम का मिशन है कि कराची को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। कैमरामैन हारिस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के बेतहाशा मसाइल। सूबाई के साथ साथ वफाक के हुक्मरान भी गैर संजीदा हैं। हुकूमत इत्तेहाद MQM के रुकन पार्लियामेंट
सैयद हफीजुद्दीन भी फट पड़े। FPCCI के दौरे के मौका पर K4 मंसूबे की अदम तकमील पर तनकीद। कराची में पानी, रोजगार और इंडस्ट्रीज के मसाइल हल होना नागुज़ीर है। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मक्कू बोले, पॉलिसीज बनाने से पहले सनतकारों से मुशावरत लाजमी की जाए। पानी, बिजली, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और इंडस्ट्रीज के भी बेतहाशा मसाइल। हुकूमती इत्तेहादी मुत्तहदा पाकिस्तान के रुकन पार्लियामेंट पर भी बरस पड़े। चेयरमैन कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन सैयद हफीजुद्दीन का दौरा फेडरेशन हाउस, ताजरों और सनतकारों के मसाइल सुने और हल करने की कोशिशों का भी यकीन दिलाया। इस मौके पर सैयद हफीजुद्दीन ने कहा कि शहर में बेतहाशा मसाइल हैं। उन्होंने K4 मंसूबे की तकमील न होने पर भी शिकवा किया। बोले, अहम मंसूबे पर सूबा और वफाक तवज्जो नहीं दे रहे। देखिए, K4 का इशू इतना इम्पोर्टेंट है कराची के लिए, हुकूमत इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रही है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ना फेडरल गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ K4 के इशू पे, पानी के इशू के ऊपर लोगों को ये बेसिक उनका राइट है, ये पूरा होना चाहिए, इसके ऊपर काम होना चाहिए। हम पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं, हुकूमत से भी बात कर रहे हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं। इस मौके पर FPCCI के नायब सदर साकिब फयाज मगून बोले, जो भी पॉलिसियां बनाई जाएं, इस सिलसिले में बिजनेस कम्युनिटी से मुशावरत लाजमी की जाए। किसी भी सेक्टर के बारे में कोई भी पॉलिसी दें तो वो ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि जो एक तो लॉन्ग टर्म हो और वो तमाम स्टेक होल्डर की मशावरत से वो पॉलिसी दें। हमने उनको ये कहा है कि तमाम जो भी पॉलिसी होनी चाहिए वो 50 साल के लिए होनी चाहिए। कोई भी इंडस्ट्री जो है वो 4-5 साल के लिए, 2 साल के लिए नहीं लगती। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी इंडस्ट्री को ओवर प्रोटेक्टेड भी ना करें और कोई ऐसी चीज़ भी ना करें कि ख़ास तौर पर इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो रॉ मटीरियल महंगा हो जाए। इस मौके पर फेडरेशन हाउस और रुकन कौमी असम्बली ने कराची समेत सनतकारों के मसाइल के हवाले से मिलकर काम करने के अज़म का भी आहादा किया। तकरीब में ताजरों और सनतकारों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। मिर्ज़ा इख्तियार बेग की किताब की रोनुमाई मईशत और पार्लियामेंट के उन्वान से किताब की तकरीब बेग हाउस में मुनक़िद की गई, जहाँ चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अहवाल जानेंगे वहाँ मौजूद शायान अली से। डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग के साथ ही हैं। जी बिल्कुल, मईशत और पार्लियामेंट दो अहम मौजू पर जो है लिखी गई ज़बरदस्त किताब मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब की जानिब से लिखी गई, जिस पर जो है आज एक तकरीब रखी गई रुनवाई की, जिस पर जो है बड़ी तादाद में जो है शुरका ने भी शिरकत की, जबकि मुख्तलिफ इदारों से जो है वो बिजनेसमैन और इसके साथ अगर मैं बात करूँ कि सेनेट चेयरमैन ने भी मेहमान खुसूसी तौर पर यहाँ पर शिरकत की। इस वक्त मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। मिर्ज़ा साहब, हम देख रहे हैं कि मेहमानों ने तो बड़ी तारीफ़ की है कि आपकी जो भी किताब लिखी गई है हमेशा ज़बरदस्त और सच पर मुबनी होती है, और इसी तरह ये 11वां बाब है, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, मैं 2002 से किताबें और कॉलम्स और इकनॉमिक कॉलम्स जो है वो लिख रहा हूँ, और मेरे जो एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें इकॉनमी है, मुल्क की नेशनल इंटरनेशनल इकॉनमी, करप्शन पे बात करी जाती है, उसमें गवर्नेंस पे बात की जाती है, और अब पार्लियामेंट में एज ए पार्लियामेंटेरियन जाने के बाद कौमी असम्बली का रुकन जो पॉलिसियाँ माशी बन रही होती हैं उसमें जो नुक्स नुकाइस हम समझते हैं वो हम क़यामा कमेटी में लाते हैं और वहाँ पे उनको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो मुझे बड़ी खुशी है कि पार्लियामेंट जाने के बाद मैं स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस और रेवेन्यू, स्टैंडिंग कमेटी बराए कॉमर्स, स्टैंडिंग कमेटी बराए इकनॉमिक अफेयर को मैं चेयर कर रहा हूँ। और जितनी मेरी नॉलेज है, ये 23 साल में मैंने जो रिसर्च की है डेटाबेस, वो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, और मुझे बड़ी पॉलिसी मेकर जो हैं, जो मेरे कोलीग्स जो हैं, वो मेरे प्रपोजल्स को, मेरी तजावीज़ को नहायत अहमियत देते हैं, और यह समझता हूँ कि ये मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। बिजनेसमैनों को हथकड़ी लगाने का जो था वो हमने ख़त्म कराया, तो बड़ी खुशी है मुझे कि अब हमारी कमेटियों की इतनी अहमियत है कि तमाम मिनिस्टर्स आके बैठे होते हैं, चेयरमैन FBR बैठे होते हैं, और वो हमारी बातों को उन्हें मानना पड़ता है क्योंकि वो हक़ाइक़ पे मबनी होती है, और उसकी वजह से एक बेहतर पॉलिसियाँ इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बनेंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद जो ये लिखी गई किताब है, जिससे यकीनन जो मेहमान थे उनकी जानिब से तारीफ़ की गई, और साथ में कहा गया है कि उम्मीद लगाते हैं कि ये जो किताब लिखी गई इससे मुल्क के लिए बड़ी बेहतरी भी साबित हो सकता है। जी ठीक है शायान, अभी आप हमारे साथ ही रहिए। सुबह भर में 2025 से अब तक कितने लोग अगवा हुए, सिटी 21 रिपोर्ट मंजर आम पर ले आया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सुबह भर से 140 अफराद अगवा हुए।
सिर्फ कराची से 46 शहरी अगवा किए गए। मज़ीद जानेंगे शायान अली से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, सूबे भर में जो है 2025 से अब तक जो है वो कितने लोग जो है अगवा हुए हैं, सिटी 21 जो है रिपोर्ट मंजर आम पर गया है और इसके मुताबिक रिपोर्ट के मुताबिक के सूबे भर में 140 अपराध जो है अगवा हुए हैं, जबकि पुलिस और दीगर इदारों ने जो है 137 मुकदमे बाजियाबी की है। जबकि पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ कराची से 46 शहरी जो है अगवा हुए हैं। लाड़काना रेंज से जो है बात करूँ तो 66, जबकि सक्खर से जो है 26 अपराध अगवा हुए हैं पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक। महबूब खास रेंज और हैदराबाद रेंज से भी जो है एक शहरी अगवा हुआ है। इसके साथ अगर मैं बात करूँ लाड़काना और सक्खर रेंज की, जो जिसे बताया जा रहा है कि वारदातें जो है कच्चे के डाकुओं ने की है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शहर कराची और मटियाली का एक शहरी का हाल अगवा हुआ है इस वक्त, जो कि एक तशवीश की बात है कि इस तरह अगवा के केसेस में इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके बावजूद भी जो है हम देख रहे हैं कि पुलिस इस पर इनको जो अगवाकार है उनको लगाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। आए रोज जो इस तरह की शिकायत होती है, ना सिर्फ इस तरह कराची में, जबकि इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कच्चे के भी कई इस तरह के वाकयात पेश आए जिस पर जो कच्चे के डाकुओं की जानिब से जो है मासूम शहरियों को अगवा करने के बाद उनकी वीडियो तस्वीर जो है वो रिश्तेदारों को भेजी जाती है। उसके बाद जो है तावन के लिए डिमांड की जाती है। और इसी तरह ये रिपोर्ट है, वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि सूबे भर से जो वो 140 अपराध जो है वो अगवा हो चुके हैं, जो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा है। तो इस पर जो है पुलिस को कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और काम करना चाहिए ताकि शहरी के अगवा की वारदातें हैं जो इस तरह की पेश आ रही है इनमें कमी लाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में तजावुजात के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। वहीं कार्रवाइयों से मुतासरा दुकानदारों के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। ताजिर कहते हैं कि उन्हें नाकर्दा गुनाहों की सज़ा दी जा रही है, असल जिम्मेदार दंदनाते फिर रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, ताजिर बरादरी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। ताजिरों ने कारोबार बंद करने की भी धमकी दे दी। वहीं एम ए जिना रोड प्लाजा मार्केट में भी कार्रवाई के दौरान कई दुकानें सील, जिसके बायस ताजिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। ताजिर सवाल उठा रहे हैं कि जब दुकानें बंद हैं तो सड़कों पर कारोबार और गैर कानूनी पार्किंग किसके सहारे जारी है। तो हम इंतज़ामिया को ये बताना चाहते हैं कि ये इंतहाई मायूस कुन उनका फ़ैसला है। हमारी दुकानें जो हैं लाखों करोड़ों रुपए से हैं। ऐसा नहीं है कि हम पथारा लगा के कोई यहाँ ख़ास बिज़नेस करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा शदीद माशी कत्लेआम हो रहा है। एक एक दुकानदार के पास 3 4 मुलाजमीन होते हैं, उनकी तनख्वाह कहाँ से निकलेगी, गैस बिजली के बिल कहाँ से आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुकानदार होने की वजह से हुकूमत को करोड़ों रुपया टैक्सेस का अदा करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करे। जो ठिया दुकान के बाहर लगता है वो हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है। रोड के बाहर जो भी पार्किंग लगती है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। हमारी अगर कोई इंक्रोचमेंट हो तो उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हमारे आगे जो इंक्रोचमेंट हो रही है जिसमें फुटपाथ है, फुटपाथ पे ठिये लगाए जा रहे हैं, गाड़ियाँ लगाई जा रही हैं, इसके सारी जिम्मेदार जो है इंतज़ामिया है। ताजिरों का मौक़िफ़ है कि फुटपाथ पर तजाविज़ात दुकानदारों की जानिब से नहीं बल्कि पथारा माफिया की तरफ से कायम थीं, जो ऑपरेशन के दौरान फरार हो गए, जबकि निशाना बाकायदा टैक्स देने वाले दुकानदार बने। इनका यह भी कहना था कि दुकानें डीसील करने के लिए जो शराइत रखी जा रही हैं वो भी समझ से बालातर हैं। इससे तो ये जाहिर होता है कि दुकानों की वजह से तो ट्रैफिक जाम हो नहीं रहा। दुकानें तो ये बंद करके चले गए तो फिर ट्रैफिक क्यों जाम हो रहा है? अगर इनका मौक़िफ़ ये था कि दुकानें बंद करेंगे तो ट्रैफिक खुल जाएगा, तो आज क्यों जाम हो रहा है? अब आकर देखें ना ये लोग। 4 दिन से दुकानें सील हैं, वर्कर को सैलरी देनी है, कहाँ से निकालेंगे सैलरी? बिल्कुल हालात इतने ख़राब है कि हमारा अपना कमाना मुश्किल है। हम वर्कर को कहाँ से सैलरी देंगे? अब 4 दिन दुकानें भी बंद कर दी हैं, अब घर पे बैठ गए। वर्कर बेचारा, उसका घर का चूल्हा कैसे जलेगा? दुकानदारों ने दुहाई दी कि करोड़ों रुपए टैक्स देते हैं, भत्ता माफिया का भी सामना करते हैं। अब इंतजामिया के इस ऑपरेशन ने रही सही कसर भी निकाल दी है। हमें कारोबार बंद करने पर मजबूर ना किया जाए। शहर के कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई के लिए कोशिशें तेज़ कर दी गईं। महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज KMC की जानिब से शहर भर में खुसूसी इंतजामात किए जा रहे हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। शब बारात मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाने के लिए तैयारियां तेज। एक माह कबल ही कब्रिस्तानों की सफाई और स्ट्रीट लाइट्स इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाने लगी। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज राजा रुस्तम की जेर निगरानी शब बारात की तैयारियों के सिलसिले में शहर के कब्रिस्तानों में सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। सोसाइटी कब्रिस्तान समेत मुख्तलिफ कब्रिस्तानों में KMC का अमला झाड़ियों और कचरे की सफाई, दरख्तों की छटाई, पानी की फराहमी और रोशनी के इंतजामात में मसरूफ है। जिन दिनों में शब बारात होती है उस दिनों में एक महफिल का समा बन जाता है। अब होता यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे सफाई का फुकदान होता है, रास्ते क्लियर करने होते हैं, तो इसके लिए
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब की खास तौर पर हिदायत थी कि तमाम कब्रिस्तानों में सफाई का इंतजाम किया जाए और उसके अलावा वहाँ पे लाइटिंग का इंतजाम होना चाहिए, वहाँ पे पानी का इंतजाम होना चाहिए। अमले का कहना था कि KMC के ज़ेर इंतज़ाम कब्रिस्तानों की सफाई की जा रही है, जबकि गैर रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में भी टाउन हुकूमतों के ताउन से काम किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया कि कब्रिस्तानों के इतराफ मसाइल के हल पर तवज्जो मरकूज की जाए। ये पहले मरहले में तो हम झाड़ियाँ साफ कर रहे हैं तमाम कब्रिस्तान की, बिल्कुल साफ करने के बाद फिर ज़मीनी सफाई होगी सारी, फिर उसके बाद होगा सेकंड थर्ड रोशनी होगा, रोशनी के बाद होगी फिर पानी कैंप लगेगा ताकि ज़ायरों को परेशानी ना हो आने जाने में। बेहतरीन। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि जैसे अभी मैंने देखा कि ये सफाई हो रही है, लेकिन इट शुड बी अ रेगुलर पार्ट, नॉट वंस इन अ ईयर, है ना। कोई डिपार्टमेंट तो होगा ना जो इसको करने के लिए, लेकिन आज हो रही है, वो अप्रिशिएट। KMC के अमले के मुताबिक शब बारात से कबल शहरियों की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं ताकि ज़ायरीन को किसी परेशानी का सामना ना हो। कैमरामैन अजलान छिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। सूबाई वज़ीर सकाफ़त और सियाहत ज़ुल्फ़िकार अली शाह ने डॉक्टर आकाश अंसारी सेमिनार हॉल का इफ्तिताह कर दिया। मुस्तक़बिल में जॉन एलिया और मोइन अख्तर के नाम से भी मकामात मंसूब करने का ऐलान किया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। सूबाई वजीर सकाफत और सियाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी आमद। डॉक्टर आकाश अंसारी सेमिनार हॉल का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में सूबाई वजीर सकाफत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने कहा कि डॉक्टर आकाश अंसारी सिंध के अजीम शायर थे। तलबा जब यहाँ आएंगे तो इल्म, अदब और सकाफत से बहुत कुछ सीखेंगे। उन्होंने ऐलान किया कि मुस्तकबिल में जॉन एलिया और मोइन अख्तर के नाम से भी मकामात मंसूब किए जाएंगे। डॉक्टर आकाश अंसारी जो हमारे लेजेंड पोइट थे, उनके नाम से मंसूख किया गया है। अपनी पोइट्री में तो यंगस्टर्स याद करेंगे ही करेंगे, जब यहाँ पे पढ़ने आएंगे लाइब्रेरी में मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम और अपने मुल्क से वफादारी का पैगाम और भी जितने भी फसादात हैं उनसे हट के उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त शायरी की। कोशिश करेंगे कि आगे जाके जॉन एलिया के नाम से भी कोई हॉल हो और मोइन अख्तर साहब के नाम से भी ऐसी चीज़ें रखी जाएँ। सूबाई वजीर बोले कि वजीर आला KPK कराची तशरीफ ला रहे हैं। जरूर आए, सिंध औलिया किराम की सरजमीन है। हम मेहमानों का खैर मकदम करते हैं, मगर सुहेल आफरीदी को कहना चाहूँगा कि इदारों पर तनकीद ज़ेब नहीं देती। शाह लतीफ़ की शायरी पढ़ें, अमन का दर्स लें। जैसे हमारी पार्टी ने उनको कहा है कि बिल्कुल वो वेलकम है। एक पॉलिटिकल बंदा इज़्ज़त में रह के इज़्ज़त वाली बात करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिसको हेड ऑफ प्रोविंस बनाया जाता है उसको इदारों पे तनकीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे अपने हैं। तो उनको ये कहूँगा कि शाह लतीफ़ का ज़रूर वो भी उनकी शायरी पढ़ें और कोशिश करें पुरअमन और प्यार का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचाएं, नफ़रतों को ख़त्म करें। जुल्फ़िकार अली शाह का मजीद कहना था कि सकाफत के फरोग के लिए पाकिस्तान की खूबसूरत पहचान बहाल की जा रही है और हम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया के सामने उजागर करने के मिशन पर हैं। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। नेशनल कोचिंग सेंटर में निजी स्कूल का रंगारंग स्पोर्ट्स डे, जहां तलबा और तालिबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। नेशनल कोचिंग सेंटर में निजी स्कूल की 45वीं सालगिरह और स्पोर्ट्स डे का इनका तलबा और तलबात ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर तकरीब को यादगार बना दिया। स्पोर्ट्स डे के मौके पर जोश और खरोश, रंग और मुसरत का समा था। तकरीब का बाकायदा आगाज शानदार मार्च पास्ट से हुआ, जिसमें तलबा और तलबात ने मुनज़्ज़म अंदाज में सलामी पेश करके मेहमान खुसूसी से दाद वसूल की। बाद अज़ा तलबा ने मुख्तलिफ थीम्स पर मबनी खूबसूरत डिस्प्ले शो पेश किए, जिनमें कौमी यकजहती, नज़्म व ज़ब्त और मुस्बत सरगर्मियों का पैगाम दिया गया। हम अभी बहुत एक्साइटेड है, पूरा ग्राउंड एक्साइटेड है क्योंकि पहली दफ़ा हो रहा है, तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ द कॉन्सर्ट इज गोना बी। आई थिंक स्पोर्ट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आवर स्कूल रियली रियली वैल्यू स्पोर्ट्स अ लॉट एंड आई जस्ट होप कि आवर स्कूल continues giving importance to sports like this. मेहमान खुसूसी SP ट्रैफिक सईद अराई का कहना था कि ऐसे इवेंट तलबा की सलाहियतों के निखार में अहम किरदार अदा करते हैं। माशाल्लाह इतना बड़ा उन्होंने मेला लगाया जिसमें पेरेंट्स भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं और बहुत अच्छी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही है। हेल्दी जहन के लिए हेल्दी जिस्म का होना बहुत ज़रूरी है और अमूमन कुछ अर्से से ये स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कम हो गई थी, मगर जिस तरह ये स्कूल्स और कॉलेज में ये एक्टिविटी हो रही है स्पोर्ट्स की, इसमें इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे लड़के जनरेट होंगे और नेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन करेंगे।
تقریب کے اختتام پر ایک شاندار کانسرٹ کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں طلبہ و طالبات نے تفریح پرفارمنس پیش کر کے حاضرین کو خوب محفوظ کیا۔ تقریب میں بہترین کارکردگی دکھانے پر طلبہ اور طالبات کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ کیمرہ مین کاشف کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔